एनडीए छोड़कर जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। इस बात को लेकर के अभी नीतीश कुमार तैयारी ही कर रहे हैं कि ललन सिंह ने सारा मामला सेट कर दिया है। आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, तब से लगातार एक ही रट लगाए हुए हैं कि बिहार की 40 सीटों को जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोक देंगे। नरेंद्र मोदी का सपना रहेगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। अब इस बात को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ देश के अलग अलग राज्यों में ललन सिंह खुद दौरा कर रहे हैं और वहाँ की वस्तु स्थिति और वहाँ जो पार्टियां हैं बड़े कहा जा रहा है कि जनाधार के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो दल हैं, जो नेता हैं, उन सभी से बात करके फाइनल स्टेज में चीज़ों को लाने की तैयारी चल रही है। 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार सबसे बड़ी बात ये कि जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ सब कुछ तय माना जा रहा है। दूसरी सिटिंग की बैठक आज जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही ललन सिंह बाहर आए और उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों के साथ मीडिया को संबोधित किया और इस संबोधन में ललन सिंह जितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, वो साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं सब कुछ तय हो चुका है। एक साथ दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी और अंदर लंबी बैठक चली। बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा था कि बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी उसी के अनुसार बिल्कुल ललन सिंह बाहर आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारे बीच में फाइनल हो गया है। सहमति जिन जिन विषयों पर बनी है उसका हम विस्तार से चर्चा करने के लिए अगली बैठक में शामिल होंगे, जिसके लिए 1 से 2 दिनों में हम समय और स्थान निश्चित कर देंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर के भी हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से जब नीतीश कुमार घूम रहे थे अलग अलग राज्यों में और विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए थे, तभी ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा था कि इस बार की बैठक जो है सभी विपक्षी दलों को पटना में बुलाया जाए और पटना में उस बैठक को करने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाए। इस बात को लेकर के जैसे ही कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए, ममता बनर्जी एक बार फिर से साथ आई और उन्होंने ये इशारा कर दिया कि उनको कांग्रेस के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें और कई भी राज्य हैं, हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि लगभग 176 ऐसे सीट हैं जिस पर पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए महागठबंधन यानी कि बिहार का महागठबंधन और ख़ास करके कहा जाए तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, क्योंकि इन 176 सीटों में लगभग 100 से ज़्यादा सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इनमें से आधी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास 108 सीटें लगभग है, उसे अपने पाले में लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकने की तैयारी शुरू कर चुका है। वहीं बार बार ललन सिंह बिहार की 40 सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने की बात कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट भी काफ़ी महागठबंधन को खुश करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ भी दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें मतलब एनडीए को उससे ज़्यादा नहीं आने वाली है। इन सारी बातों को लेकर के काफ़ी कहा जाए तो सकारात्मक बैठक हुई और इस बैठक के बाद ललन सिंह ने मीडिया को से बातचीत करते हुए कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ आपके सामने होगा और कहाँ हम बैठने वाले हैं और फाइनल क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों की हम जानकारी आपको देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है और कब ये डेट निश्चित किया जाता है और स्थान कहाँ होता है, क्योंकि इसका इंतजार जहाँ एक तरफ बिहार के लोगों का है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को भी इसका इंतजार है कि फाइनल मीटिंग में क्या कुछ निकल करके आता है और महागठबंधन का स्वरूप क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।